नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट में। आज हम फेस 8 का ग्रेजुएट लेवल का जो सीरीज चल रही थी उसको 10/11/2020 को जो पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे और 9/11/2020 को जो हुआ था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है x² - 3√x+1 = 0, देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। अब यहाँ से क्या होता है कि हम इस तरह x से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो x - 3√2 प्लस का 1/x = 0, तो हो जाएगा x + 1/x = 3√। अब हमें निकालना है x³ + 1/x³। तो जब हम या हो x + 1/x = a, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x³ + 1/x³ = a³ - 3a। तो a की वैल्यू क्या दी हुई है 3√2, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 3√2 का होल क्यूब माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3√2। सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9 दूनी 18√2 माइनस का 3 त्रिका 9 27 दूनी 54 हो जाएगा, 54√2। यहाँ से माइनस करेंगे तो 45√2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल दिया हुआ है, a + b + c = 10 दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc इक्वल a + b + c ब्रैकेट में a + b + c का होल क्यूब माइनस स्क्वायर होता है, माइनस का 2ab 3ab + bc + ca। अब जो वैल्यू पता है उसको पुट कर दो। की वैल्यू क्या है 250, a + b की वैल्यू क्या है 10, a + b + c का स्क्वायर क्या हो गया 100 माइनस का 3, जो निकालना है इसको x मान लेते हैं, ये हो जाएगा 250 = 1000 माइनस का 30x इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 730। 0 से 0 कैंसिल आउट, x इक्वल क्या आ गया 20। अगला सवाल, ये तुमको दिया हुआ है और निकालना क्या है सॉरी cosec थीटा + cos थीटा अपॉन cosec थीटा - cos थीटा। अब यहाँ से देखो cos² थीटा -1 क्या होता है माइनस का sin² थीटा मल्टीप्लाई 2 sec² थीटा, और क्या दिया हुआ प्लस का sec² थीटा प्लस 2 tan² थीटा इक्वल, यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/cos² थीटा, इधर हो जाएगा माइनस का sin² थीटा प्लस sec² थीटा प्लस 2 tan² थीटा। यहाँ से ये बन जाएगा 2 tan² थीटा, वो भी माइनस का 2 tan² थीटा प्लस का sec² थीटा प्लस का 2 tan² थीटा इक्वल क्या था 2 और 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। sec² थीटा इक्वल क्या हो गया, सॉरी sec थीटा इक्वल √2 कर दो, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा sec थीटा में √2 किसकी वैल्यू होती है sec 45 के, थीटा इक्वल टू 45। अब इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं, cosec 45 की वैल्यू √2, cos 45 की वैल्यू √2 1/√2 अपॉन cosec 45 √2 cos 45 1/√2। सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 1/√2 2 - 1/√2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/1, आंसर क्या हो गया 3। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द सर्टेन रेट % per annum फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। देखो सेकेंड ईयर का ये दिया था इंटरेस्ट और ये दिया हुआ है थर्ड ईयर का। व्हाट सम इज द अकाउंट ऑफ द सेम सम इन द सेम रेट 2:1/2 ईयर्स। देखो 2 साल का उधर कितना दिया था 3960,
और 3 साल का कितना दिया है 4356। अब यहाँ से क्या होगा, हम इनका डिफरेंस करेंगे तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा 6, 5 से 6 गया, 15 से 6 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 50, 12, 12 से 9 गया 3, 1 साल हो गया इंटरेस्ट। अब आगे कह रहा है व्हाट सम इज द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट और टाइम इतना दिया हुआ। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट हमारा तभी निकलेगा जब हमें क्या पता हो प्रिंसिपल, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आए या कंपाउंड इंटरेस्ट, उनको ऐड करेंगे तब अमाउंट बनेगा। यानी कि अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से जब हम रेट निकालेंगे 396 अपॉन 3960 अपॉन 100, तो कितनी आ गई 10% रेट आ गई हमारी, क्या आ गई रेट आ गई। अब जब हमने ये क्या था कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का था, अगर हम 100 मान लेते हमारा प्रिंसिपल था, तो ट्री मेथड से 10 10 और ये कितना हो जाता है 1, यानी सेकेंड ईयर का हमारे हिसाब से कितना होता है 11। 11 की वैल्यू कितनी दी थी 3960, निकालनी थी 100 की वैल्यू 3960 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाता 36,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाता। अब इसी प्रिंसिपल पे हमें अमाउंट चाहिए है, लेकिन रेट कितनी हो गई अब 10%, और 2.5 साल के लिए, यानी कि 2 साल तो पूरा 10% लगेगा, और तीसरे साल 5%, क्योंकि आधा साल बचा 1/2, तो हम इस पे 10% निकालेंगे, 10/100 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3600 हो गया। ठीक, दूसरे साल भी कितना 3600 रहा होगा, और फिर इसका 10%, इसका भी 10% यहाँ लिखेंगे तो 2 जीरो चले जाएंगे, 360 हो गया। लेकिन अब तीसरे साल के लिए जो 2.5 साल आधा बचा है उसके 5%, यानी कि अब 5/100 करेंगे, 0 0 कट गया 0, और 5 छक्के 30, हासिल लगा 3, 5 3 15 3 1800 हो गया। अब यहाँ से इसका 3600 का 5% करेंगे, इस केवल 3600 का, क्योंकि उधर नीचे भी जाना है, तो ये 0 0 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18, 180 इससे केवल इससे भी आएगा और इससे दोनों से आएगा, तो कितना हो गया 360। अब 360 जो ये वाला है इसका भी हम 5% निकालेंगे, 360 का 5%, 360 का 5%, 0 से 0, 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18, यानी कितना आया होगा 18। तो जो ये आया ये इतना, ये तुम्हारा 2.5 साल का इंटरेस्ट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल था 36,000, और 36 दूनी 7200, 2 साल का वो हो गया, ये 1800 हो गया, और 360 360 720 ये हो गया, और 18 इनको ऐड कर दो, 8 3 और 8 2 10 7 17 के 7, हासिल लगा 1, 7 7 7 14 1 15 के 5, हासिल लगा 1, यानी 45,738। ये रहा आपका आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में लंबा हो जाता है, इसलिए चलिए आगे करते हैं। If the 5-digit number this divisible by 3 7 11, then what is the value of this? क्योंकि ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन थे, पहले आता था 6 डिजिट का या 5 का आया है, तो यहाँ इसमें क्या होता है 77 होता है, और 77 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है, अगर नंबर दिए हो ABCDEF, तो जो DEF माइनस ABC होता है, जो डिफरेंस अगर यहाँ पर जो आता है, अगर ये 77 का मल्टीपल हो जाए तो नंबर भी डिविजिबल होगा। हम लोग इसी का यूज करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर 4 5 7 x y दिया था, यहाँ पर 5 नंबर थे, छठा हमने ये बना लिया, 3 नंबर हो गए, तो यहाँ पर हमें ये नंबर लाना है 7xy। अब यहाँ पर जो हमें नंबर लिखना है वो 77 का डिविजिबल लाना है, और किससे 0 4 5 इसको लिख लिया पहले। अब यहाँ पर 77 का देखो, 77 10 जा कितना होता है 770, 770 लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 4 11 के 1, हासिल लगा 1 8 हो जाएगा, यानी कि ये तो नहीं बन सकता। 10 से छोटा सोचो, 10 से छोटा 9 होता है, 9 7 63 3, हासिल लगा 6, 9 7 63 और 6 69 होता है। ठीक, तो 6 यहाँ पर पुट करेंगे, अब 6 9 और 3, ठीक, तो 5 3 8 हो गया, ये वाला बता दो, 5 3 8 9 4 13 की 3, हासिल लगा 1 7, तो देखो यहाँ पर 7 आ गया जो हमें चाहिए था। तो अब देखो y की वैल्यू 8 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई सॉरी,
एक्स की वैल्यू 3 होगी तो 2 मल्टीप्लाई 3, अब पुट कर रहे जो हमसे पूछा गया 5 मल्टीप्लाई 8, 3 2 जा 6 प्लस 8 5 जा 40, यानी कि आंसर क्या हो गया 46। चलिए अगला सवाल करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी की साइड बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। ये रही साइड ए बी और सी को बढ़ाया गया है और इस और कह रहा है इसके ए बी सी और ए सी डी के बाइसेक्टर ई पर मिलते, और कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी और बी ई सी 24, ये 24 होगा तो जिसका जस्ट दोगुना ये होता है 48, ये 40 है, दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल क्या होंगे सम होंगे, यानी कि दोनों सेम एंगल होंगे। तो 2x प्लस 48 इक्वल 180 और 2x इक्वल 132 और x इक्वल कितना आ गया 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तुमको दिया गया है और निकालना क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर हमने अगर देखा तो 2x स्क्वायर की पावर 3 किया गया है माइनस 6√6 x स्क्वायर की पावर 3 किया गया है, देखो ए किया गया। अब यहाँ देखो x क्या किया गया स्क्वायर किया गया 2 लिखा हुआ तो सही है, और बाई स्क्वायर किया गया, बाई स्क्वायर की जगह सॉरी यहाँ पर बाई कर लो, यहाँ बाई स्क्वायर है इसके साथ क्या है ए है तो ए की वैल्यू क्या होगी √6 होगी। एक्स की पावर 4 किया गया, कोई इससे दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इनको करोगे तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई √6 बाई स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा बी का 2√6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बाई स्क्वायर, बाई की पावर 4 की गई है, बाई की पावर 4 यानी कि सी बी स्क्वायर होगा, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं ए स्क्वायर जगह 6, बी स्क्वायर जगह 2 दूनी 4 6 24 प्लस सी स्क्वायर की जगह 36, 36 और 6 42 माइनस 24, 12 से 4 गया 8, 3 से 2 गया 1, आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था कंजप्शन ऑफ टी इन विच स्टेट एंड ईयर इज क्लोजेस्ट टू 1.1 टाइम्स द एवरेज कंजप्शन ऑफ टी इन द स्टेट E/6, यानी कि इन सबको जोड़ना है 7 2 9 3 12 5 17 17 और 7 24 की 4 हाथ से लगा 2 1 3 2 5 3 8 3 11 11 4 15 15 और 8 23 की 3 हाथ से लगा 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 और इनका एवरेज निकालना है। तो 6 एकम 6 और कितना हो गया 2 बचा, तो 6 3 18, 5 बचा 6 नहीं में 14। अब ये निकालना है इसका 1.1 टाइम करो, 1.1 टाइम 11 का मल्टीप्लाई एक रूल होता है मैं बता दूंगा, 9 9 3 12 2 हासिल लगा 1 4 4 1 5 और 0.1, यानी 152 के आसपास किसका है, देखो ए इन 2019 देखो 152 के आसपास है तो यही आंसर हो। अगला सवाल ए पर्सन वर्किंग 6 आवर अ डे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 28 डेज, 30% है ए पर्सन सॉरी, तो यहाँ 30 आदमी कह रहा है 30% वर्किंग 6 आवर अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 डेज। देखो 30 लोग थे, 6 घंटे टोटल काम करते हैं, एक दिन में 6 करते हैं, 30 दिन में कितने घंटे करेंगे 180, और उन्होंने यही 28 दिन काम किया, यानी कि ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क आ गया ये निकल। हाउ मैनी डेज विल 28% टेक टू कंप्लीट अनदर वर्क विच इज 2 टाइम्स द प्रेजेंट वर्क, इसका कितना ये टोटल काम था तुम्हारा, इसका 2 गुना काम करना है, लेकिन ये लोग कितने दिन काम करेंगे 9 घंटे डेली काम करेंगे, तो पूछ रहा है कि कितने दिन में हो जाएगा, हमने मान लिया D डेज में हो जाएगा। इनको कैंसिल आउट करो, 28 से 28 हो गया, 9 से ये हो जाएगा 20, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी D इक्वल क्या गया 40 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। अगला सवाल A इज 48 मोर देन B, A है तो वो B से 48 मोर देन है, ठीक है। C इज 60% मोर देन ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन A एंड B, C इज 60% मोर देन ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B का डिफरेंस कितना 48, इसका ट्वाइस और 160 इतना ज़्यादा है,
0 से 0 कैंसिल आउट, 2 पंजे 10, 16 अट्ठे 128 की 8 हाथ से लगा 12, 16 चौकू 64 और 12, 4 2 6 6 7 और बचे 5। तो 5 एकम 5 बचा कितना 2, पचम 25, 1 बचा 5 तो 15, 5 छक्के 30, यानी कितना आ गया 153.6। पूछा गया वाई व्हाट परसेंट सी मोर देन ए से कितना ज़्यादा है सी। तो यहाँ से देखेंगे 148 करेंगे तो 6.13 से 8 गया 5 और 4 से 5.6 ज़्यादा है और 148 मल्टीप्लाई 100। तो देखो 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 17 दूनी 34 कर लो, सॉरी 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 कर लो, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 कर लो, यानी कि 1400 बटे 37। 3 चौकू 12 होता है, 3 सत्ते 21 के कहाँ से लगा 2, 3 त्रिका 9 2 11 होता है, 4 सत्ते 28 होता है, 2 होगा 4 3 12 तो 14 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम से जाएगा। 3 टाइम देखो एक ही ऑप्शन में है आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। करा द टोटल कंजप्शन ऑफ टी इन स्टेट सी इन 2015-2070। कह रहा है टोटल कंजप्शन ऑफ टी इन स्टेट सी में 2015 से 2017, 2015 से 2017 ये पूछा। इनको सबको 150, 142, 198। वाई व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल कंजप्शन ऑफ टी इन स्टेट ए बी डी। ए और बी और डी और ईयर कौन सा 2015, यानी कि 122 और 138 और 140। देखो भाई 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 3 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 2 1 3, 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 6 4 10 9 19 3 1 4, 490। कितना ज़्यादा है 90 ज़्यादा है किससे 400 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंजे यानी 22.5%। अगला सवाल दिया गया है इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एफ इज द पॉइंट ऑन एबी सच दैट सीएफ बाइसेक्ट बीडी एट ई, इफ एएफ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ बीएफ। ये तुमको दिया गया है और ए बी सी, ए सी का मिड पॉइंट डी है, ये इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कि ये इक्वल है, और ये एक एफ है जो कि बी डी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये बाइसेक्ट करता है, ये दोनों साइडें इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड इस वाली की क्या हो गई पैरेलल हो गई, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल हमारा यहाँ पर पॉइंट दे दो ई, डी ई सी भी ट्रायंगल डी ई सी पैरेलल हो गया ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है। इसी तरीके से ट्रायंगल बी एफ ई पैरेलल हो जाएगा ट्रायंगल बी ए, क्योंकि ये देखो मिड पॉइंट पे काटती हैं तो सामने वाली भी मिड पॉइंट पे काटेगी। तो पहले ये देख लो, इसकी 1 की वैल्यू 2 है, ठीक, और क्वेश्चन में 2 की वैल्यू कितनी दी 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, यानी कि ये 9 हो गया तो ये 9 हो गया, और इसका भी रेशियो 1:2 है, तो ये भी वैल्यू 1 की वैल्यू क्या है 9, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगला सवाल, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोनों के वॉल्यूम इक्वल हैं, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर ले लो, ये कैपिटल एच ले लो, तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 18 मल्टीप्लाई 18, एच की वैल्यू 32 1/3, इसकी आर निकालनी है, एच दी हुई 24, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 8 चौक 32, 8 तियाँ 24, 3 छक 18, तो 18 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल आर स्क्वायर। यहाँ से देखो ब्रेक करेंगे, 6 तियाँ 18 ये हो गया, और 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल आर 36, ठीक है। अब कोन का क्या पूछा गया है तुमको, कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है पाई आर एल, एल और निकालने, ये देखो जैसे कोन बना हुआ है और ये जो हाइट होती है इसको एल बोलते हैं, ये दी हुई 24,
ये दी हुई तुमको 36। तो यहाँ से निकालेंगे, देखो किससे कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई हो ही रहा है सब में, और 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 4 13, यानी कि रूट ये आ गई एल। तो पाई यानी कि पाई का पाई रहने दो, आर की वैल्यू 36 और 12 रूट 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो बात छंग 72 हासिल लगा, 7 12 3 36 और 7 43, यानी 432 रूट 13 पाई। नेक्स्ट दिया गया है, द रेशियो ऑफ द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 11:1:120। व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर। मान लिया दो नंबर थे, कोई a प्लस बी का सम था, a और b दो नंबर थे, उनका सम 11x, उनका डिफरेंस दिया हुआ तुमको x। इनको सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल, 2a इक्वल क्या हो गया 12x, और a इक्वल क्या आ गया 6x, और b इक्वल क्या आ जाएगा 5x। दिया हुआ है इनका प्रोडक्ट, यानी कि 6x मल्टीप्लाई 5x इक्वल 120x। ये 120x क्यों हुआ है, क्योंकि a प्लस बी अगर लिखते हैं तो 120x लिखते हैं, ए बी की वैल्यू पुट कर दी, x से x कैंसिल आउट, तो x इक्वल क्या आ गया 40 आ गया। व्हाट इज द 4 आ जाएगा, व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम क्या होगा। तो 6 यहाँ से देखो 6x और 5x नंबर थे, तो 6 चौक 24 हो गया ये, और ये 5 चौको 20 हो गया, 24 24 हम 576, और ये 400 ऐड करेंगे तो 976। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर आर द डिवाइजर ऑफ 30^4। तो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर होते हैं भिन्न भिन्न, यानी कोई कॉमन ना हो, तो इनको अगर फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और सबकी पावर 4, तो ऐसे कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, इनकी सबकी पावर में +1 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो 125। देखो एक सभी में +1 नहीं होता है, कुछ रूल होते हैं लगभग 3 से 4 फैक्टर के, तो वो मैं किसी दिन क्लास लेकर आप लोगों को बता दूंगा। अगला सवाल, देयर आर 3 स्टूडेंट इन अ ग्रुप। जो कह रहा है कि ग्रुप में 3 स्टूडेंट हैं और किन्हीं 2 स्टूडेंट के एवरेज वेट में अगर तीसरे को ऐड करते हैं तो एक बनता 48, 52 और 59। जैसे मान लो ए बी सी 3 नंबर हैं, इनका एवरेज लिखेंगे 2 का a प्लस बी बाई 2, इसमें अगर तीसरे नंबर को ऐड कर दिया तो 48। ऐसे ही अगर b प्लस सी का एवरेज लिया और इसमें अगर तीसरे नंबर को ऐड कर दिया तो आ गया 52। इसी तरीके से अगर c प्लस ए का एवरेज लिखा और b को ऐड कर दिया तो आ गया 59। और तीनों का एवरेज बताता है, एवरेज वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स। तो इनको सबको ऐड करेंगे, ये वाले टर्म में देखो इस तीनों में 1 2 और 3, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस a प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड करेंगे 8 2 10 9 19 की 9 हासिल लगा 1 5 5 10 5 15। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी देखो 2 बन रहे, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, तो 7 14, 1 बचा, 2 में 18, 2 पंजे 10। अब यहाँ से इनका एवरेज निकालना है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 करना है, तो यहाँ 79.5 अपॉन 3, तो 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 पंजे 15, आंसर क्या हो गया 26.5। अगला सवाल, व्हेन ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर 1200 he earns a profit that is equal to the twice the amount of loss he would incur on selling the article for 750 if the sales the article for 925.20 then there is a gain loss। क्या होगा ये बताना। देखो कह रहा है कि अगर हम आर्टिकल को 1200 में बेचते हैं तो जो प्रॉफिट होता है, मान लो सीपी यहाँ पे रहा होगा, ये सेलिंग प्राइस है, ये जो प्रॉफिट यहाँ पर रहा होगा वो 750 बेचने पर जो लॉस होता है इसका 2 गुना है, यानी कि ये दोनों का सम 3 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1200 माइनस 750, तो 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0 बचा, 10 से 5 गया 5 बचा, 11 से 7 गया 4, यानी कि 1 इक्वल क्या आ गया 150 आ गया।
यानी कि उसका लॉस कितना हो रहा था 150 रुपये, एक की वैल्यू यही तो आ रही। तो इसमें 150 अगर हम ऐड कर दें, 0 5 5 10 की 0, यहाँ से लगा 8 1 9, तो ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। अब यही 900 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब वो कह रहा है 925 में हम इसको 925.20 में इसे बेच दें, तो प्रॉफिट कितना होगा 25.20, कितने रुपए में 900 रुपये में। 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज निकाल लो, कम 9 और 9 7 16 होते हैं, और 9 दूनी 18 कर लो, 9 8 72, यानी कि 2.8% क्या होगा प्रॉफिट हो। अगला सवाल कह रहा है सुमन सेव्स 33:1/3% ऑफ हर इनकम। If her income increased by X% and expenditure increased by 10%, then her savings increased by 22%. What is the value of X? तो कह रहा है अगर उसकी 300 इनकम है तो वो सेविंग कर रहा है 100 रुपये और खर्च कर रहा है 200 रुपये। अब कह रहा है उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, यानी कि 220 हो गया, और उसकी सेविंग क्या हुई 22% बढ़ गई, यानी कि 122 हो गई। तो टोटल इनकम कितनी हुई 2 2 2 4 2 1 3, यानी कि कितनी बढ़ गई 42 बढ़ गई, कितने से 300 मल्टीप्लाई 100, कितने परसेंट बढ़ गई 14%, यही एक्स की वैल्यू थी। अगला क्वेश्चन, A dealer sells an article by allowing a 50% discount on its mark price and gain 12%। देखो मार्क प्राइस पर वो 15% की छूट देता है और इसके बावजूद भी कॉस्ट प्राइस पर 12% का प्रॉफिट करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल 112.85। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 10%, 10% से उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। 10% बढ़ा तो कितना हो गया 10% यानी 110 और 93.5। हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड वी अलाउ नाउ ऑन द सेम मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। अब इसी कॉस्ट प्राइस पर उसे सेम प्रॉफिट चाहिए जो पहले था। पहले कितना था 12%, तो 112 बढ़ाकर ही बेचना होगा, और उसे मार्क प्राइस पर कितनी छूट देनी होगी, मार्क प्राइस कितना था, सॉरी ये मार्क प्राइस हो गया था, ये कॉस्ट प्राइस, तो 112 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स, यानी कि x% की छूट देनी होगी। तो ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ से जब x फाइंड करेंगे तो 6.5% इतनी छूट देनी होगी। अगला सवाल, The average age of all employees in the office is 42 years. 60% of the employees are male. देखो मेल उसमें दिए हुए हैं 60 हैं, फीमेल कितने हैं 40% बचे। हमने मान लिया टोटल एम्प्लॉयज़ 100 थे। ठीक है, अब इनका जो एवरेज का रेशियो दिया हुआ 6:5 था, तो हमने मान लिया इसका 6x और इसका 5x। टोटल कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई 42, ये टोटल हो गया। तो इनका सम अगर लिखेंगे तो 360x प्लस 200x इक्वल 42, 0 से 0 चल आउट, ये हो गया 56x इक्वल 420। तो 14 चौकू 56, 14 3 42, x इक्वल आ गया 30/4। पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉय, यानी मेल की कितनी थी 6x, 6 मल्टीप्लाई 30/4, 2 2 4, 2 3 6, ये 15 हो गया, तो कितनी आ गई 15 साल ईयर्स। अगला सवाल कह रहा है बी एंगल बी 90 दिया, ए सी 29 दिया, बी सी 20 दिया। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी, बी दिया है 90, ए सी दिया 29, बी सी दिया 20, ये हो जाएगा 21 पाइथागोरस से। तो 1 माइनस साइन है कितना होता है 20/29, कॉस है कितना हो जाएगा 21/29 अपॉन 1 प्लस 20/29 प्लस 21/।
इसे जब सॉल्व करेंगे तो 29 माइनस 20 प्लस 21 अपॉन 1 प्लस 20 प्लस 21। 29 एलसीएम होगा तो नीचे ऊपर का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बचा कितना 1 यानी 30, ये हो जाएगा 29 लिखो यहाँ, ये हो जाएगा 70। तो आंसर क्या आ गया 3/। अगला सवाल, a sum of x is divided between a b c d such that the ratio of shares a b b c c d। देखो ए बी का रेशियो कुछ दिया गया है और बी सी का कुछ दिया गया है और सी डी का। ए बी का दिया गया 2:3, बी सी का दिया गया 8:9, सी डी का दिया गया 3:। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे तो बी कितना हो जाएगा 24, इसमें 8 2 जा 16, इधर 9 3 जा 27, यहाँ भी 9 3 जा 27 होना चाहिए। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 46, ये रेशियो बन गया। अब क्या क्या कहा गया, सी की वैल्यू कितनी है इतनी दी हुई है और पूछा गया है वैल्यू ऑफ एक्स, यानी 27 की वैल्यू है 4347 और इनको ऐड करते हैं 6 4 10 10 7 17 और 6 23, 2 1 3 2 5 2 7 4 सॉरी 4 2 6 2 8 1 2 11, तो 113 6 4 10 7 17 6 23 की 3 हासिल लगा 2 4 2 6 2 8 2 10, सही है। 4347 अपॉन 27 मल्टीप्लाई 113, तो 7 3 जा 21 होता है तो 1 आ जाए, यूनिट डिजिट 1 आ रही, यानी इस नंबर में किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए, यानी 3 आ रहा, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ सेकंड नंबर। अगला सवाल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर द सेम। देखो ए इक्वल हमने मान लिया 100 तो बी भी यही होगा। ए को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया यानी कि 120%। बी इज सोल्ड 54.660 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए से ज़्यादा में बेचा गया कितने 120% प्लस 54.60 और टोटल पर उसे प्रॉफिट 128 का हुआ। तो यहाँ से 240% प्लस 54.60 इक्वल टू 56, यानी 60% की वैल्यू 54.60 और निकालना क्या है हमको कॉस्ट प्राइस। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54.60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सॉरी 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, 16 3 48, 16 चौको 64 और 16 एकम 16 समथिंग 341 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन ऑफ टी इन स्टेट बी डी ई, यानी बी 2018, डी 2014, ई 2019। 2018 बी 148, डी 2014 105, 2019 ई 187, यानी कि 8 5 13 13 और 7 20, 4 2 6 8 से 14 4 हासिल लगा 1 4। देखो आप 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन होता है, ये भी लगा के कर सकते थे लेकिन आप पूरा कर लो। ए 2017 का 132, सी 2019 का 198, 8 2 10 की 0 हासिल लगाएगी 9 4 13 33, यानी 440 इस टू 330 कैंसिल आउट, तो 4:3। अगला सवाल, द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम 2.5 टाइम्स स्पीड। तो इजी सवाल है, x प्लस बाई 2.5 ये स्पीड का निकाल रहे हैं। 5a दिया हुआ है और x माइनस बाई दिया हुआ है a मान लो, तो 15/2.5a प्लस 15/a इक्वल दिया 4 3 12 तो 14/3 और 15 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3.5/a तो 14/3, 15 गुणे 3.5 गुणे 3/14 इक्वल a, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, नीचे 0 आ जाएगा, 5 चौको 20, 15 3 45/4, तो a इक्वल क्या आ जाएगा
4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/। नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। हमने सिर्फ सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और ग्रेजुएट लेवल का एक पेपर और बचा है, वो भी हम लोग जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अगर आप नए हो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।